Hello friends, in today's lecture I am going to deliver very important information regarding MBBS admission and BDS admission। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भी हमारा अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश है, जिसको कि आप अमरू बोलते हैं, इन्होंने प्रॉस्पेक्टस रिलीज़ कर दिया है। जो भी आपके कॉमन सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग प्रॉस्पेक्टस हैं अंडर ग्रेजुएट मेडिकल या डेंटल कोर्सेज़ के लिए। और ये जो कोर्सेज़ हैं इसमें ख़ास करके आपको मैं बता दूं कि ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ पर आपकी एडमिशन MBBS और जो BDS कोर्सेज़ हैं, MBBS और जो BDS के कोर्सेज़ हैं उसमें एडमिशन के लिए, और ख़ास करके ये जो एडमिशन होगी ये होगी ऑन द बिहाफ ऑफ मेरिट लिस्ट ऑफ नीट UG 2025। तो जो भी आपके पास नीट UG का रिज़ल्ट कार्ड आया है, एडमिट कार्ड आया हुआ है, रिज़ल्ट कार्ड जो आया हुआ है वो आप प्लीज़ अपने पास रखें, क्योंकि ओनली दो स्टूडेंट्स हु हैव क्वालिफाइड द नीट UG 2025 दे आर एलिजिबल फॉर दीज एडमिशन्स। तो आपको ये आइडिया होना चाहिए। चलिए आगे की बात करेंगे। जैसे कि मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पर बता दूं कि तो जो भी इस एडमिशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी डिटेल है वो यहाँ पर दी जा चुकी है। जैसे कि आपके जो जनरल हैं या OBC हैं या बाकी के जो कैटेगरीज़ हैं, उन कैटेगरीज़ में आप देख रहे हैं कि कितना अमाउंट है। यहाँ पर अमाउंट यहाँ पर दिया हुआ है 2500। तो 2500 जो है वो आपको फ़ी यहाँ पर भरनी है जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी SC ST या EWS कैटेगरीज़ हैं उनके लिए 1500 बताया हुआ है एप्लीकेशन फ़ी, और जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं या PWD हैं उनको ज़ीरो अमाउंट जो है वो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देना पड़ेगा। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि जो भी आपका एंटायर एप्लीकेशन या काउंसलिंग प्रोसेस होगा वो कैसा होगा, वो ऑनलाइन मोड में होगा। तो जो भी आपका प्रोसेस है, प्रोसीजर है, वो सारा का सारा ऑनलाइन मोड में होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए। इसी तरह से अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डेट्स और साथ में उनकी इन्फॉर्मेशन की, तो वो आप प्लीज़ एक बार ज़रूर गो थ्रू करें कि जो भी आपका सबमिशन होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फ़ी के साथ, वो आपकी डेट कितनी बताई हुई है वो आपको यहाँ पर बताई गई है 27/25 से लेकर 26/7/2025 तक। तो ये इम्पॉर्टेंट डेट है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। इसी तरह से जो भी अगर आपकी कोई करेक्शन आ रही है तो करेक्शन होगी आपकी 27/7/2025 तक। जो भी आपकी फिलिंग है, प्रेफरेंसेस है कोर्सेज़ के या कॉलेजेस के या कोटा का है, वो आपके 22 तारीख से लेकर 26 जुलाई तक रहने वाले हैं। और जो भी आपकी प्रोविज़नल मेरिट लिस्ट आएगी वो आपकी 1/8/2025 को क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। इसी तरह से जो आपकी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट है वो आपको 2 अगस्त को आपको देखने को मिलेगी। और जो भी आपकी प्रोविज़नल सीट एलोकेशन है, जो आपका प्रोविज़नल सीट एलोकेशन है उसका डेट यहाँ पर दिया हुआ है 4/8/2025। इसी तरह से जो फाइनल सीट एलोकेशन दी हुई है, तो फाइनल सीट एलोकेशन के लिए डेट बताई हुई है आपकी 6। उसी तरह से डेट ऑफ ज्वाइनिंग है अलॉटेड कॉलेजेस में या फिर जो कोर्सेज़ हैं उसमें, वो है आपकी 8 और 9/2025 को। डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी पोजीशन फॉर द सेकेंड राउंड, तो सेकेंड राउंड आएगी आपकी 14 तारीख को। इसी तरह से जो भी आपका फिलिंग होगा फ्रेश ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म या फिर जो लॉकिंग करेंगे आप चॉइसेस के लिए कॉलेजेस की या कोटा के लिए सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, तो वो आप कब कर सकते हैं, वो कर सकते हैं अब 15 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक। तो ये आपकी इम्पॉर्टेंट डेट है। इसी तरह से जो सेकेंड राउंड आएगा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का, वो आएगा आपका 28/25 के लिए। इसी तरह से जो सेकेंड राउंड आएगा आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में, वो आपका 21/8/2025 को है। इसी तरह से जो सेकेंड राउंड प्रोविजनल सीट एलोकेशन होगी वो आपकी 25/8/2025 को है। इसी तरह से अगर आप बाकी की यहाँ पर मेंशन करें तो सेकेंड राउंड ऑफ फाइनल सीट एलोकेशन 27 तारीख को है। जो भी आपको कॉलेजेस में ज्वाइनिंग का डेट बताया गया है
वो आपकी जो ज्वाइनिंग की डेट होगी वो कब होगी, वो होगी आपकी 1 और 2 सितंबर में होगी। इसी तरह से अगर आप थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग देखेंगे तो वो होगी आपकी 6 को होगी, 6 सितंबर में। इसी तरह से जो भी आपके फ्रेश ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म्स हैं या फिर जो लॉकिंग ऑफ चॉइसेस होंगे थर्ड राउंड की, वो आपकी 7 to 9 सितंबर होगी। जो थर्ड राउंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो आपकी 11 को है। जो आपका थर्ड राउंड फाइनल मेरिट लिस्ट है वो आपकी 12/9/2025 को है। इसी तरह से आप और क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जो भी आपका थर्ड राउंड प्रोविजनल सीट एलोकेशन आएगा वो 15 सितंबर को आएगा, और फाइनल जो सीट एलोकेशन होगी वो 17 को आएगी, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो होगी कोर्स की वो होगी 19 सितंबर से 20 तक। इसी तरह से जो वैकेंसी पोजीशंस होंगी वो आपकी कब डिस्प्ले की जाएंगी, वो आपकी 25 सितंबर 2025 को डिस्प्ले होंगी। इसी तरह से आप देख रहे हैं बाकी भी इसमें राउंड मेरिट लिस्ट या फिर जो आपके प्रोविजनल सीट एलोकेशंस हैं या डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो सारी यहाँ पर विद डेट्स जो है वो यहाँ पर एडिशन में लगाई हुई हैं। तो प्लीज़ जो भी आपके इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं या इन्फॉर्मेशंस हैं वो आपको आइडिया में होनी चाहिए कि किस तरह से चीज़ें रहेंगी। बाकी ये सारा प्रोसीजर आपकी अटल मेडिकल रिसर्च यूनिवर्सिटी की साइट पर भी आपको मिल जाएगा। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग दोज कैंडिडेट्स हु आर सीकिंग एडमिशन्स। तो जो भी हमारे कॉलेजेस के नंबर्स हैं, चाहे वो आपका IGMC का है या आपके राधा कृष्णन का है, टांडा मेडिकल कॉलेज का है, वो सारे यहाँ पर आपको प्रोस्पेक्टस में मिल जाएंगे। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपका ये फुल फ्लैज प्रोस्पेक्टस है वो आप यहाँ पर देखिए। सारे यहाँ पे टाइटल पेजेस, जो भी कंटेंट होंगे, जो भी सेक्शंस होंगे वो सारे यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, और सारा इसमें बताया होगा कि जो भी आपका काउंसलिंग या एडमिशन प्रोसीजर है वो कैसा रहेगा। बस एक पॉइंट का ध्यान रखना, जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं उसमें या डॉक्यूमेंटेशन के दौरान आपकी कोई भी एरर नहीं आनी चाहिए। तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने अच्छे तरीके से लेकर अपने साथ जाने हैं। तो all the very best to all those candidates who have qualified the NEET 2025. So this is very very important। और बाकी इसमें देखिए नंबर ऑफ सीट्स और कैटेगरीज वाइज सारी बताई हुई हैं कि टोटल सीट्स कितनी हैं, आपके टांडा में कितनी हैं, नाहन में कितनी हैं, नेर चौक मंडी में कितनी है, चंबा में कितनी है, और राधा कृष्णन जो कि आपका हमीरपुर है उसमें कितनी कितनी सीट्स जो हैं वो आपको यहाँ पर दिख रही हैं। जो भी आपकी ऑल इंडिया कोटा 15% है आउट ऑफ 120। इसी तरह से जो भी आपकी SC ST या अदर बैकवर्ड क्लासेस या वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन है या डिफेंस पर्सनल्स हैं या फ्रीडम फाइटर है या बैकवर्ड एरिया के कैंडिडेट्स हैं या सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं, उनके लिए भी सीट जो है वो यहाँ पर बताई हुई है। या बाकी जो भी आपके ग्रुप बी अनरिजर्व्ड NRI कोटा वगैरह, वो भी आपको सारी सीट्स के बारे में यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसी तरह से ये कॉलेज वाइज कैटेगरीज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन बताया। 85% स्टेट कोटा सीट्स इन हिमाचल प्रदेश, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज शिमला 50% स्टेट कोटा सीट्स हैं प्राइवेट अनएडेड डेंटल मेडिकल कॉलेजेस में। तो ये आपको सारी डिटेल जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है कि कितने नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो आप प्लीज़ इस प्रॉस्पेक्टस को अच्छे ढंग से आप रिवाइज़ करिए, देखिए, और ये प्रॉस्पेक्टस का लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आप इनकी साइट से भी ये बाकी आप देखो यहाँ पर टोटल फ़ी वगैरह जो है वो भी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ, फाइनल ईयर, ये सारी फ़ी स्ट्रक्चर जो है वो आपको बताया हुआ है कि IRDP के लिए, स्टेट कोटा के लिए या मैनेजमेंट कोटा के लिए या NRI कोटा के लिए कितनी कितनी सीट्स जो हैं, कितनी कितनी फ़ीस जो है वो आपकी टोटल जाएगी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर की, और जो भी आपके पास जाएंगी वो सारी यहाँ पर आपको बताई गई हैं। तो होपफुली दिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल टू ऑल those candidates who are seeking admission in MBBS and BDS according to NEET UG 2025। तो यहाँ पर देखिए जो भी आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि काफ़ी बच्चों की इंक्वायरी रहती है, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन के दौरान। तो आप प्लीज़ यहाँ पर देखिए कि आपको यहाँ पर कौन से एडमिशन्स के वक्त कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपको लेकर यहाँ से जानी हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर NEET UG 20 रिज़ल्ट कार्ड जो है वो आपको सबसे पहले चाहिए।
रिज़ल्ट कार्ड होना चाहिए, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्कशीट डिटेल आपको चाहिए, जो भी अगर आप अब्रॉड में स्टडी किए हैं इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जो है वो आपको होना चाहिए, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, या फिर जो आपका स्कूल लिविंग या स्कूल कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है, वो आपका होना चाहिए। सर्टिफिकेट फ्रॉम 6th क्लास टू इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट होना चाहिए, सिटीजनशिप स्टेटस कैंडिडेट के पास होना चाहिए, और जो भी उसके NRI OCI या PIO स्टेटस सर्टिफिकेट्स हैं वो भी उनके साथ साथ में आपको तैयार रखने हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन रहता है कि बच्चों को ये नहीं पता होता कि कौन कौन से सर्टिफिकेट्स जो हैं वो आपको चाहिए, तो दिस लिस्ट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल टू ऑल। इसी तरह से यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो आपको दिया हुआ है, तो मैं बार बार यही पॉइंट बताया हुआ है कि इसमें नीट UG 2025 रैंक और स्कोर बेसिस पर जो हमारी कमेटी होगी वो आपको अलॉट करेगी सीट्स जो भी हैं। तो होपफुली यहाँ से आपको काफ़ी चीज़ें पता चली होंगी। बाकी यहाँ पे बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ज़रूर बना लेना है। जो भी आपका फ्रीडम फाइटर का कोटा है या बैकवर्ड एरिया का है, एक्स सर्विस मैन का है या डिफेंस का है, सिंगल गर्ल चाइल्ड का है या जम्मू एंड कश्मीर माइग्रेंट्स का है, दैट मस्ट बी यू हैव। तो आई होप ये बहुत सी चीज़ें हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज जो हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो प्लीज़ अपने सर्टिफिकेट्स को प्रॉपर रखिएगा ताकि ये आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो है वो आपको कोई दिक्कत ना आए। सो थैंक यू सो मच। बाकी आपकी जो भी फ़ोटोग्राफ है वो विद सिग्नेचर जो है वो आपके पास होनी चाहिए, और किस तरह से आपने सिग्नेचर जो है वो वहाँ पर अपलोड करने हैं ये सारा बताया हुआ है कि आपको 40 KB का फ़ोटोग्राफ जो है वो आपको 1 जून 2025 अप टू दिस वॉच ऑफ साइज़ आपको क्या करना है, अपने पास रखना है, अपलोड करना है, और साथ में सिग्नेचर्स भी आपके प्रॉपर होने चाहिए। तो भाई इस बात की श्योरिटी ज़रूर कर लें कि जो भी आपके सिग्नेचर हैं या जो डॉक्यूमेंट्स हैं या वो चीज़ें आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए। सो होपफुली दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो रिगार्डिंग द एडमिशन अकॉर्डिंग टू MBBS और इन BDS काउंसलिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अलॉट। बाकी कोई भी अगर आपकी क्वायरी होगी तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, थैंक यू सो मच। इसमें सारी फीस स्ट्रक्चर जो हैं वो आपको यहाँ पर विद फंड्स वगैरह जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं कि क्या क्या है। तो प्रॉस्पेक्टस को ज़रूर एक बार आप ज़रूर पढ़िए, जैसे कि यहाँ पे बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट का दिया हुआ है, या फिर जो भी आपकी SC या ST कैटेगरी है उसके बारे में बताया हुआ है। इसी तरह से जो बैकवर्ड क्लासेस का है वो भी रहने वाला है। तो प्लीज़ आप इस फॉर्म को अच्छे से ज़रूर एक बार पढ़िएगा कि कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो आपको यहाँ पर करनी है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, थैंक्स लॉट।